हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही दोनों ही पार्टियों ने आगामी जो चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर रणनीति बनाना शुरू कर दिया। बात अगर शिमला संसदीय क्षेत्र की जाए तो कांग्रेस ने यहां पर प्रभार सौंपा है। कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर को हमारे साथ बातचीत करने के लिए खुद मौजूद है। सर, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, शिमला जो संसदीय क्षेत्र है पिछले 15 सालों से यहाँ पर भाजपा की जो जीत दर्ज करवा रही है, कितनी बड़ी चुनौती है और किस तरह से इस चीज को पार पाएंगे? एक तो अपने कैंडिडेट को जिताना और दूसरा जो पिछली बार मार्जिन था उसको भी देखना। हर इलेक्शन एक चुनौती होता है और चुनौती मानकर ही इलेक्शन को लड़ा जाता है। और जहां तक शिमला पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात आती है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। ये हमेशा मैं समझता हूँ इस अवधि को अगर आप छोड़ लीजिए तो कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है। इस संसदीय क्षेत्र के साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ नेता रहे, प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता रहे, उनका एक बड़ा गहरा संबंध है। चाहे हम हिमाचल निर्माता डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की बात करें, उनका संबंध भी हमारे सिरमौर क्षेत्र के साथ था। और उनके उपरांत जो कांग्रेस के हमारे दो अन्य मुख्यमंत्री ठाकुर रामलाल जी, वीरभद्र सिंह जी, इन सब का संबंध भी, उनकी जन्मभूमि भी, उनका क्षेत्र भी, मैं समझता हूँ भावनात्मक संबंध शिमला संसदीय क्षेत्र के साथ रहा है। और वीरभद्र सिंह जी तो स्वयं महासू, क्योंकि शिमला का नाम पहले हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी वो अलग से हमारा महासू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के रूप में अलग हमारा गिनती हुआ करती थी, अलग से हमारा नाम था। डिलिमिटेशन 1972 से पहले तो हमारे इस क्षेत्र के सांसद भी रहे अगर मैं शिमला जिला की बात करूं। और साथ ही साथ उसके उपरांत लंबे समय तक हमारे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे के.डी. सुल्तानपुरी जी, वो भी 6 मरतबा इस गौरवमय संसदीय क्षेत्र के सांसद रहे, जो अपने आप में आज तक का रिकॉर्ड, इतने लंबे टाइम तक कंसेक्टिवली हर चुनाव जीतते हुए आज तक कोई सांसद विशेषकर हिमाचल के संदर्भ में नहीं रहा। शानी साहब ने भी इस क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया है। और हालांकि जैसे आपने बताया कुछ समय से ये भारतीय जनता पार्टी के पास सीट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ ये 24 का चुनाव लड़ेगी। और जो 14-15 वर्षों का जो वनवास कांग्रेस पार्टी को शिमला संसदीय क्षेत्र में हमारे को झेलना पड़ा है, इसमें हम सभी कार्यकर्ताओं ने एक प्रण ले लिया है कि इस दफा हम कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ अपने इस प्रबुद्ध क्षेत्र में जनता जनार्दन का विश्वास जीतेगी, जिसका एक प्रमाण हमने 2022 में भी, जब आपके विधानसभा के इलेक्शन हुए उस वक्त भी 17 में से आपकी 13 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली। जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा। और जो 4 सीटें हमारी गैर कांग्रेस के हमारे विधायकों ने, चाहे उसमें भाजपा की बात आए, निर्दलीय विधायक की बात आए, वहां पर भी मैं समझता हूँ अधिकतर सीटों में 4 में से हमारा जो कांग्रेस पार्टी का मत विभाजन हुआ। चाहे चौपाल की हम बात कीजिए, शिमला डिस्ट्रिक्ट में 7 कॉन्स्टिट्यूंसियां पहले ही कांग्रेस पार्टी के पास है। और चौपाल विधानसभा क्षेत्र में हमारे जो कांग्रेस पार्टी के मत विभाजन डिवीजन ऑफ वोट हुआ, पछाड़ की बात देख लीजिए। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीते थे। ये चुनाव हम सबका चुनाव है और सभी एकजुट होकर कार्यकर्ता पूरी मेहनत के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे। जी, इतना लंबा गैप रहा ये 15 साल का, कारण क्या मानते हैं? क्या उन तमाम चीजों को देखते हुए भी ध्यान रखेंगे कि जो लोग हैं उनके प्रजातंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन का निर्णय सर्वोपरि होता है। कुछ कमियां रही होगी, तभी मैं समझता हूँ आशा के स्वरूप परिणाम नहीं रहे, लेकिन जो बातें बीत गई है उन बातों का अनुभव लेते हुए हम 2024 का चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। और पूरे दमखम के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता, जो मैं समझता हूँ हमारी पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, हम सब ने प्रण लिया है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो वनवास आपका शिमला संसदीय क्षेत्र संबंधित कांग्रेस का रहा है, इस दफा वो खत्म करेगी। जी, टिकट आवंटन अभी तक हुआ नहीं है, कैंडिडेट्स कौन रहेंगे? क्या अभी तक जिस तरह से देखा था कि मुस्लिम हिमाचल से जो कैंडिडेट्स हमेशा रहते हैं, इस बार क्या महिला को टिकट मिल सकता है या ऊपरी शिमला से देख सकते हैं हम किसी? टिकट्स का लगभग मैं समझता हूँ अंतिम चरण पे सारी आपकी डिस्कशंस पहुंच चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को तो ज्यादा मैं समझता हूँ मनन करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। हमारे जो विधानसभा के आपके जिन्होंने टिकट बांटे वो सभी कांग्रेस के हमारे साथी रहे हैं। 6 के 6 आपके जो हमारे कैंडिडेट्स भी डिक्लेयर किए हैं। विशेषकर जो मैं विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा वो सभी कांग्रेस जन रहे हैं। 2022 इतनी मेमोरी कहते तो है कि पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, पर इतनी शॉर्ट भी नहीं कि हम 1-1.5 वर्ष पुराना समय आपके सामने आता है जब 22 में सभी 6 के 6 कैंडिडेट कांग्रेस के
प्रत्याशी के रूप में इन्होंने, मैं समझता हूँ, जनता का विश्वास जीता था। आज भारतीय दूसरे सिंबल से चुनाव लड़ रहे हैं। और जहाँ तक पार्लियामेंट की बात है, उसमें भी मैं समझता हूँ काफ़ी भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने एक तरह से, मैं समझता हूँ, कांग्रेस पार्टी को एक जो सरकार को स्थिर करने का प्रयास किया था, कहीं ना कहीं वो दाव उल्टा पड़ चुका है। वो जो लड़ाई कांग्रेस पार्टी में इन्होंने करने का प्रयास किया था, आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही इतना गहरा असंतोष हो गया है। चाहे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार जी की स्टेटमेंट पहले आई थी, आपने पढ़ी है। उसके उपरांत हमारे बहुत से हमारे सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता है, आए दिन उनकी पीड़ा हमको देखने को मिल रही है, जो स्वाभाविक भी है। और कांग्रेस पार्टी हर बात को देखते हुए, गुण दोष को देखते हुए, पार्टी के प्रति समर्पण को देखते हुए, विनेबिलिटी को देखते हुए, दोनों मेन क्राइटेरिया मापदंड रहेंगे। शीघ्र हम अपने पार्टियों की घोषणा करेंगे। तो मतलब ये जो 9 लोग भाजपा में शामिल हुए, इसका नुकसान भाजपा को ही होने वाला है। लेकिन भाजपा तो ये कहती है कि जो अंतरकलह कांग्रेस के अंदर देखने को मिल रही थी, उसकी वजह से इस तरह का निर्णय लिया है। अब ये तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस इस तरह की चीजें कह रही है। जहाँ तक अंतरकलह की बात है, अगर भारतीय जनता पार्टी की बात आप देख लीजिए, चाहे मंडी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की बात थी, पिछले कल ही काफी बड़े हमारे पूर्व विधायक, हमारे भाजपा के वरिष्ठ लोग बैठकर मंथन कर रहे हैं कि किस तरह से निर्णय लिए जा रहे हैं। चाहे ये 9 विधायकों की बात हो, चलो हिमाचल तो एक उदाहरण है, इससे पहले भी जितनी भी आपकी, मैं समझता हूँ, ऑपोजिशन की गवर्नमेंट्स थी, क्योंकि ऑपोजिशन आपकी डेमोक्रेसी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी रूलिंग पार्टी होती है। चाहे कर्नाटका का उदाहरण देख लीजिए, वहां पर भी एक चुनी हुई सरकार किसी न किसी प्रलोभन के माध्यम से आपने अस्थिर की। जब पहली वाली सरकार हमारी जेडीयू की और कांग्रेस की बनी थी, मध्य प्रदेश में बनी बड़ी चंगी कांग्रेस की सरकार आपने तोड़ी है। झारखंड के मुख्यमंत्री को आपने किस तरह से उनके साथ आचरण हुआ, केजरीवाल जी का उदाहरण आपके समक्ष है। कांग्रेस पार्टी के आपके खातों को आपने फ्रीज कर दिया है। और आपने खुद इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में किस तरह का, मैं समझता हूँ, 70% जो पैसा आया एक पार्टी को गया, बाकी अन्य पार्टी में वो पैसा गया है, लेकिन 70% मेजॉरिटी पैसा एक ही जगह में समझता हूँ, यार अपने आप को मैं समझता हूँ बड़े पाक साफ कहते थे। ये सारी बातें मैं समझता हूँ प्रदेश की जनता के सामने भी हैं और देश की जनता के सामने भी है। और जिनका सोच है कि हम 400 प्लस करेंगे, इतने सीटें लेंगे, ये सारी की सारी बातें धराशायी होने वाली है। जी सर, 9 विधायकों में से जो 3 निर्दलीय विधायक हैं, उनमें से उनकी शिकायत भी विधानसभा अध्यक्ष को की गई है। क्या जानना चाहेंगे कि क्या आधार बनाया गया है इसके लिए? ये मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब, जो हमारे मैं समझता हूँ मुख्य कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है स्पीकर की पोस्ट, उनके परव्यू में बात है। हमने तो जो बात रखी है यही है कि अब कांग्रेस के विधायकों का तो चलो डिफेक्शन के कारण उनको अनसीट किया गया था। एक कारण था कि उन्होंने क्या थे, वो तो अनसीट ही हो गए थे, इलेक्शन वहाँ हो रहे हैं। लेकिन 3 जगह तो आपने, मैं समझता हूँ, एक तरह से इन तीनों विधानसभा क्षेत्र, चाहे नालागढ़ की बात हो, देरा की बात हो, चाहे हमीरपुर प्रॉपर की बात हो, वहाँ तो थोपे जा रहे हैं। अभी तो 1 वर्ष के आसपास की अवधि हुई है, चलो 14 महीने ही हुए हैं। और 14 महीने की अवधि के दौरान ही जो मैं समझता हूँ आपको जो जनमत मिला था 14 महीने से पूर्व, आपने उसके साथ कुठाराघात किया है। आपने 14 महीने पहले कांग्रेस पार्टी को भी हराया था, भारतीय जनता पार्टी को भी हराया था, और लोगों ने आपको एज इंडिपेंडेंट आप पर विश्वास व्यक्त किया था। और हमारा आरोप है इन सभी अपनी साथियों पर कि जिस तरह से आप लोगों ने ये रेजिग्नेशन किया है, त्याग पत्र दिया है, ये किसी न किसी प्रेशर, किसी न किसी दबाव के कारण दिया है। क्योंकि 27 के उपरांत जिस तरह से लगभग कोई 1 महीने के लिए आपका प्रदेश में इस तरह की राजनीति प्रारंभ हुई, जिसका हमने कभी सुना नहीं था। चाहे वो मैं समझता हूँ 5-7 स्टार होटल्स की राजनीति हो, चाहे चॉपर की राजनीति हो, चाहे चार्टर्ड प्लेन्स की राजनीति हो। यहाँ आधे घंटे के लिए आते, फिर आधे घंटे में फिर चार्टर्ड प्लेन से आप दिल्ली चले जाते हैं, वापिस अपने गाँव के पास चले जाते हैं। तो इस तरह की राजनीति की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं। हिमाचल प्रदेश अपनी देवभूमि है। इन्होंने पहले भी 21 के चुनाव के दौरान भी बड़ा प्रयास किया था। जब आपके बाई इलेक्शन थे उस वक्त तो इनके डबल इंजन की सरकार थी, जयराम जी यहाँ पर थे स्थापित, आपके मोदी जी की सरकार केंद्र में थी। तो उस वक्त भी 4-0 के साथ मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की जीत हुई। यहाँ तक कि जयराम जी अपने संसदीय क्षेत्र को नहीं बचा पाए, वहां से भी रानी प्रतिभा सिंह जी की जीत हुई। 22 का इलेक्शन क्योंकि नड्डा जी की होम स्टेट थी, साम दाम दंड भेद सारा प्रयोग किया गया, हमारे बहुत से विधायकों को तोड़ा गया। लखविंदर राणा जी के उदाहरण आपके समक्ष है। और उसके बावजूद भी एक अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी जीती। और बहुत से जो मंत्री थे हमारे जयराम सरकार के, उनको
उनको हारना पड़ा, वो परास्त हुए। जनता जनार्दन का निर्णय सर्वोपरि होता है। 23 का आपका नगर निगम शिमला का चुनाव हुआ, यहाँ पर भी 3/4 मेजॉरिटी के साथ कांग्रेस पार्टी को आशीर्वाद जनता जनार्दन ने दिया है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 24 का चुनाव, जहां हम अपनी उपलब्धियां, हालांकि सिर्फ 1 वर्ष की अवधि हमारी सरकार को हुई है, उन उपलब्धियों के साथ, चाहे ओपीएस की बात हो, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी वर्ग अपनी महत्वता रखता है। छोटी स्टेट है, 77 लाख के आसपास की टोटल पॉपुलेशन है और 1,15,000 हमारे कर्मचारियों को ओपीएस के एम्बिट के अंतर्गत लाया गया, जो एक अपने में बहुत बड़ी बात है। जहां हमारी सरकार ने अपने प्रथम निर्णय में ओपीएस को लागू करने की बात की। इसके विपरीत अगर आप राजस्थान की बात करेंगे, वहां पर आते ही जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में बनी है, इन्होंने पहला कार्य जो किया वो ओपीएस को बंद करने का किया। इसके अलावा मैं समझता हूँ जो हमारी वित्तीय स्थिति थी, वो जैसे मैंने पहले कहा, किससे छुपी नहीं है। कितना बड़ा कर्जा हमारे पर विधायक को विरासत में मिला और 1 वर्ष में हमने जो हमारी दूसरी गारंटी थी, जो हमारी महिला वर्ग, मातृशक्ति, हमारी माताओं बहनों से संबंधित थी, उसको भी लागू करने की हमने पूरा, मैं समझता हूँ, प्रावधान करके वो प्रारंभ की थी। लाहौल स्पीति से ही 25 तारीख को, 25 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री ने ये योजना प्रारंभ की, क्योंकि एक इनका ये भी भारतीय जनता पार्टी का आरोप होता कि इसको इमीडिएटली लागू करो। और जब लागू करने की बात आई तो यही जयराम जी के नेतृत्व में पूरा भाजपा का विधायक दल इलेक्शन कमिश्नर के पास पहुंच गया। वहां पर मैं समझता हूँ अपना वहां पर विरोध उन्होंने दर्ज किया है, जिसके कारण इस पे रोक लगी है। और इन सभी बातों को लेकर जो उनका एक महिला विरोधी, विकास विरोधी जो चेहरा है, उसके बीच में हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। और साथ ही साथ जो हमारे सांसद रहे, हमारे सुरेश जी, उनका कार्यकाल भी निराशाजनक रहा। कार्यकारिणी तो दूर की बात रही, उनकी उपस्थिति वो मैं समझता हूँ हमारे विधानसभा क्षेत्रों में 17 कॉन्स्टिट्यूंसीज आती है, आने में विफल रहे, दर्शन ही दुर्लभ रहे। ये भी एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने कहा, आपदा के दौरान जो अपने आप में एक ऐतिहासिक निर्णय हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लिए, आपदा प्रभावित लोगों के लिए किया, जो अपने आप में एक, मैं समझता हूँ, हिस्टोरिकल निर्णय था। 4,500 करोड़ का पैकेज देना, और इस वित्तीय स्थिति होने के बावजूद, हालांकि केंद्र से 10-12,000 करोड़, 12,000 तो हमने रिकॉर्डेड फैक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजे कि 12,000 करोड़ का हमारा जो नुकसान हमारे प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का हुआ है, लेकिन जो मिला मात्र 200-300 करोड़ के आसपास है। बाकी जो उसके अलावा आपकी राशि थी वो वैसे भी आपको मैं समझता हूँ मिलनी थी, लेकिन अलग से हमारे को कोई भी पैसा इस आपदा से संबंधित प्रदेश को नहीं मिला है। ये भी एक प्रमुख मुद्दा होगा। इन सभी बातों को लेके हम जनता जनार्दन के बीच जाएंगे। हमारे कार्यकर्ता बिल्कुल आतुर है, पूरा प्रयास करेंगे, पूरा संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे और निश्चित रूप में जो पिछले 3 वर्षों से जीत का क्रम प्रारंभ है और हमारे लोकसभा और 9 असेंबली सेगमेंट्स में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। जी सर, आखिरी सवाल, भाजपा ने तो बहुत छीटाकशी करके 9 लोगों को अपने पार्टी में लेकर चली गई है। क्या भाजपा के भी कुछ ऐसे लोग हैं जो संपर्क में हैं और लोकसभा चुनाव की जो प्रक्रिया है उसे पहले देख सकते हैं हम कि कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं? निश्चित रूप में मैं समझता हूँ बहुत से लोग हमारे संपर्क में, माननीय मुख्यमंत्री के पार्टी अध्यक्ष या प्रदेश आलाकमान के संपर्क में है, टच में है। और जैसे मैंने कल भी कहा था, तो न्यूटन्स लॉ है, अगर एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो कुछ ना कुछ हमारे पक्ष में भी होगा। लेकिन सर्वोपरि जो हम डिपेंड कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं पर डिपेंड कर रहे हैं और अपनी जनता जनार्दन का जो आशीर्वाद अतीत में मिला है, इस चुनाव में भी हमारे को अवश्य मिलेगा। जी शुक्रिया सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो ये थे कैबिनेट मंत्री रोहित ठाकुर, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि शिमला संसदीय क्षेत्र की अगर यहाँ पर बात की जाए तो इस बार पूरी तरह से मजबूती के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी और यहाँ पर लोकसभा चुनावों के साथ साथ जो उपचुनाव होने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में आगामी समय में, उसमें भी कांग्रेस अपनी जीत सुनिश्चित कराने वाली है। और बात अगर भाजपा की यहाँ पर की जाए तो 9 लोग तो उधर चले गए हैं, लेकिन उसका जो नुकसान है वो भी उन्हें यहाँ पर झेलने को मिलेगा। अगर यहाँ से भाजपा में कुछ लोग गए हैं तो भाजपा के भी कुछ जो लोग हैं वो कांग्रेस के संपर्क में, और जल्दी इस बारे में आने वाले समय में जो बड़ा खुलासा यहाँ पर हो सकता है। शिमला से कैमरा पर्सन कार्तिक ठाकुर के साथ मैं रेशमा कश्यप, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल।